मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य गोपाल दत्त प्रेती। मित्रों आज बात करते हैं 15 तारीख को पड़ेगी मधुश्रवा हरियाली तीज, चिंदारा तीज भी इसको बोलते हैं, स्वर्ण गौरी तृतीया भी इसको बोलते हैं। तो उसका व्रत 15 अगस्त को पड़ेगा। उसकी जो पीछे लॉजिक है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसका करने का महात्म्य क्या है। तो शुरू करते हैं उसका महात्म्य। अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानयति कश्चन ससत्य सुखा सुभद्रिकां काम्पीलवासनिम्। अंबिकायै नमः, उमायै नमः। पहले समय में एक वृत्तांत आता है। सिद्ध गंधर्वों से सेवित कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर विराजमान थे। तो एक दिन उनके पुत्र कार्तिकेय जी ने प्रश्न किया कि प्रभु, संसार में कोई ऐसा उत्तम व्रत आप बतलाए हैं जिससे पुत्र पौत्र इत्यादि समृद्ध हों। तो ऐसा कोई व्रत आप हमें बतलाइए तो जिसको करने से मनुष्य जो है अपने आगे को भी सुधार सके। तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए और कहते हैं कि सदानंद, तुमने मनुष्यों के लिए बहुत अच्छा और सर्वसम्मति देने वाला जो व्रत पूछा है वो व्रत है स्वर्ण गौरी। उसका मैं तुम्हारे को जो है एक वृत्तांत बताता हूँ। पहले समय में एक जो है सरस्वती के नदी के किनारे विमला नाम की एक महापुरी थी। वहाँ कुबेर के समान एक राजा राज करते थे। उनका नाम था चंद्रप्रभा। वो चंद्रप्रभा नाम का राजा था। उनकी दो रानियां थी, महादेवी और विशालाक्षी। दोनों स्त्रियां जो है बड़ी सुंदर थी, सुंदर नए नक्शे वाली थी। एक दिन राजा जो है जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेलते खेलते राजा भटक गया। प्यास के कारण वो तड़पने लग गया और महान घोर वन में वो प्रवेश कर गया था। तो उसने वहां जाकर के देखा कि एक बड़ा तालाब दिखाई दिया जिसमें कमल खिले हुए थे। तो वहां पर उसने देखा कि सुंदर स्त्रियां कुछ पूजन कर रही हैं। राजा वहां गया, उसने जल ग्रहण किया और उनसे पूछने लगा कि आप क्या कर रही हैं। तब उनने कहा कि हम स्वर्ण गौरी का पूजन कर रही हैं और इनसे जो है इनका पूजन करने से भक्ति भाव से जो गौरी का पूजन करते हैं वो स्वर्ण गौरी व्रत को करके मनुष्य सब संपत्तियों को पा जाता है। राजा ने भी उनके साथ में वहाँ पर पूजन किया और पूजन करने के बाद में उन्होंने अपने हाथ में एक 16 धागे का एक डोर बांधा और उसको बांध करके वो घर आ गए। घर आने के बाद में जब उन्होंने देखा कि अपने घर पहुंचे तो उनकी रानी ने देखा कि 16 तार का धागा, इसका मतलब है यह राजा जो है गौरी का पूजन करता है। गौरी पूजन के साथ में उसको अच्छा नहीं लगा कि राजा गौरी का पूजन करता है। उसने उस धागे को तोड़ दिया रानी ने। राजा मना भी करता रहा कि इसको आप न तोड़ो, यह गौरी पूजन का धागा है, लेकिन वो मानी नहीं। उन्होंने धागा तोड़ करके वह एक सूखे हुए पेड़ के पास में रख दिया। जब वो धागा वहां पर रखा तो वो पेड़ जो है, जो सूखा खूंट था, उसमें हरियाली हो गई। उसको देख करके राजा की दूसरी रानी थी, उस डोर को उसने अपने हाथ में बांध लिया। उस डोर को बांधने से वो जो है राजा की प्यारी हो गई। दूसरी रानी को राजा ने जो है त्याग दिया, महादेवी को उसने त्याग दिया और विशालाक्षी उसकी प्यारी हो गई। दो रानियां थी। महादेवी को त्यागने के कारण महादेवी जंगल में भटकने लगी। जिधर भी जाती थी तो सभी उसको दुत्कार देते थे, भगा देते थे। जंगल में ऋषियों के आश्रमों में जाती थी
तो ऋषि भी उसको जो है दुत्कार देते थे। अब बहुत परेशान हुए। एक दिन जाते जाते उसने जो है भगवान गणेश जी का दर्शन किया। वहां से भी उसको आगे चली गई। एक पेड़ के नीचे बैठ करके माँ गौरी का ध्यान करने लगी। माँ गौरी ने प्रसन्न होकर के कि बहुत परेशान हो गई है, दर्शन दिए। तो उसने दंडवत भूमि में जो है दंड के समान गिर करके गौरी को प्रणाम किया, अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करी। माँ गौरी प्रसन्न हुई और उनका पूजन किया। पूजन करने के बाद में वह रानी जो है गौरी के आराधना करते हुए विशालाक्षी तो अनेक भोगों को भोगी रख रही थी और वह इधर राजा के यहाँ आकर के राजा की भी प्यारी हो गई। राजा गौरी पूजन के कारण जो है अंत में जब उसका अंतिम समय आया तो वह शिवलोक को चला गया, शिवपुर को चला गया। भगवान शंकर कहते हैं कार्तिकेय जी से कि जो गौरी का पूजन करता है मन लगा करके इस तृतीया के दिन, तो वो मेरे धाम का अधिकारी हो जाता है, अंत में वो मेरे धाम को आ जाता है। तो इसलिए मैंने तुम्हें गौरी का सुंदर व्रत सुनाया और जो इस व्रत को करता है वो गौरी का प्यारा हो जाता है और बैरियों के समुदाय को जीत करके साहसी वो निर्मल पद को पा जाता है। और यह वृतांत मिलता है स्कंद पुराण के गौरी खंड में। यह स्कंद पुराण में गौरी खंड में इस व्रत की कथा है। ये वहां से यह व्रत की कथा मिलती है। अब युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे माधव, जो इस व्रत को करता है इस व्रत का उद्यापन की भी कोई विधि होगी। कैसे अगर व्रत करे तो इसका उद्यापन कैसे करना चाहिए। तब भगवान कहते हैं कि एक अष्टदल कमल बनाना चाहिए और वो भी जो है एक गौचर्म भूमि के बराबर होना चाहिए। वो गौचर्म भूमि कैसे कहती है? 30 दंड के बराबर। 30 दंड के बराबर मतलब 120 हाथ के प्रमाण के उत्तर से लेकर के दक्षिण और पूर्व से लेकर के पश्चिम चकोर भूमि होनी चाहिए। उस भूमि पर अष्टदल कमल बनाएं और उसमें एक सुंदर कलश रखें। कलश के ऊपर में फिर कलश रखें तिल भर करके। उसके ऊपर में स्वर्ण गौरी की, एक सोने की गौरी की प्रतिमा बनाएं। अगर सोने की नहीं बना पाओ तो सोना चांदी मिला करके बना लो। उसके ऊपर में गौरी का पूजन करो और तांबे के बर्तन में गौरी की मूर्ति को रखो। जो तिल से भरा हुआ कलश है उसको सफेद वस्त्र से लपेट करके उसमें यज्ञोपवीत चढ़ाओ और गौरी का पूजन करके गौरी को वस्त्र इत्यादि चढ़ाओ। और पार्वती जी का जो है पंचोपचार मतलब जो है षोडशोपचार पूजन करो। दूध दही घी शहद चीनी इत्यादि से स्नान कराओ, शुद्ध जल से स्नान कराओ, वस्त्र पहनाओ, टीका इत्यादि लगाओ, मौली इत्यादि चढ़ाओ। और सौभाग्यवती जो स्त्रियां हैं सौभाग्य का सामान उनको अर्पण करें और धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से उनका पूजन करें और प्रार्थना करें कि हे गौरी, मैंने आपका ये पूजन किया है, जैसे आपका जो है ये सौभाग्य आपको प्राप्त है, अजर है, अमर है, ऐसे ही हमारा भी सौभाग्य हमें प्राप्त हो। नवग्रह इत्यादि का पूजन करें। उसके बाद में जो है वेद मंत्रों के द्वारा गौरी का पूजन करके हवन करें। कोई वेद पाठी ब्राह्मण मिल जाए तो उससे हवन करवाएं। 108 आहुति या 28 आहुति हवन में डालें और उसके बाद ब्राह्मणों को जो है भोजन कराएं। 16 ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को भोजन कराएं और 16 जो है सौभाग्य पोटली का जो है 16 सपत्नीक ब्राह्मणों को दान करें। तो यह गौरी पूजन का व्रत का उद्यापन और कथा मैंने आपको श्रवण कराई। इस प्रकार व्रत पूरा हो जाता है नियम पूर्वक करने से। और इस व्रत में जो है एक ही समय भोजन का नियम है। वैसे तो व्रत में जो है फलाहार का ही नियम होता है, लेकिन फिर भी अगर जो नहीं कर पाता है पूरा फलाहार से तो एक समय भोजन रात्रि में भोजन करें और उसके बाद में जो है अगले दिन गौरी का पूजन करके हवन इत्यादि करके ब्राह्मणों को
तो ऐसे 16 ब्राह्मणों का भी दान, 16 को न कर सके तो एक ब्राह्मण को तब भी जो है दान दें। अपना सौभाग्य इत्यादि का सामान ब्राह्मण पत्नी को बुला करके भोजन कराएं और उनको जो है वस्त्र इत्यादि और सौभाग्य का सामान दें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण होता है। और स्वर्ण गौरी की कथा भी सुनाई और उद्यापन की भी विधि बताई। सबको माँ स्वर्ण गौरी आपको सौभाग्य की प्राप्ति करें, आपके घर में सुख सुविधा सौभाग्य आपको प्रदान करें, सबका माँ कल्याण करें। जय जय श्री राधे श्याम।